तो यहाँ पे आप इस लाइन को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं कि जब तक व्यक्ति, बात यहाँ हुई थी, जब तक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बनता है, उसके दुर्गुण जाने वाले नहीं हैं और उनको सद्गुण प्राप्त होने वाले नहीं हैं। उनको बोल सकते हैं कि अगर वो पास करना तो ठीक है, अदरवाइज उसको। और अब यहाँ पे पापा बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितनी आसानी से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है, केवल भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से जानने के द्वारा। एक बहुत अच्छी बात है। इस पे पहले से लोग को बोल लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए, बोल तो सकते ही हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान ये चौथे अध्याय का श्लोक है गीता का, उसको बता रहे हैं कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझने का क्या लाभ है। जिस मोक्ष के लिए लोग जन्म जन्मांतर साधन करते हैं, वह मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझने मात्र से हो जाती है। जन्म और कर्म की दिव्यता समझने का अर्थ यह है कि जन्म और कर्म है। पहले तो ये बात समझनी होगी। भगवान के जन्म और कर्म कोई छलावा नहीं है, इल्यूजन नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जादूगर एक छलावा प्रस्तुत करता है कि एक लड़की को लेके आएगा, उसे गर्दन काट दी है और लड़की वो मुस्कुरा रही है। अब गर्दन काट दी है, पहली बात तो गर्दन काटने जिसे काटी जाएगी पहले ही नहीं मुस्कुरा रहा होगा, और उसके बाद काटने के बाद कैसे मुस्कुरा सकता है। तो ये नितांत छलावा है, इल्यूजन है। ना किसी गर्दन काटी गई है, ना कोई काट रहा है, वह एक छलावा प्रस्तुत हो रहा है, ये इल्यूजन समझते हैं। और यहाँ क्या बोला जा रहा है भगवान के द्वारा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ना सिर्फ भगवान के जन्म कर्म है, अपितु वह दिव्य भी है और वह सत्य है, शाश्वत है। तो जो भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को एवं यो वेत्ति, इस प्रकार समझता है। अब इस प्रकार का अर्थ आपको चौथा अध्याय को पढ़ना होगा। भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से उन अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्हें सूर्य को देव को ज्ञान दिया कई करोड़ों वर्ष पहले, और ये बात उनको याद है कि उन्होंने ज्ञान दिया था। हम लोगों को तो ये भी याद नहीं कि अभी ये देखो, हम लोग पूछ रहे थे ना कि आज कौन सा दिन है चैप्टर का, तो हम लोग को अपने नोट्स देखने पड़े कि हाँ 3 पोस्टिंग हो चुकी है, तो आज चौथा होगा। ये हम सभी को, मुझे भी भूल गया था। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग का उपहास कर रहा हूँ। हठात कोई पूछ ले कि आज कौन सा दिन है इस चैप्टर का, एकदम से याद नहीं कर पाएंगे, सही से नहीं बताएंगे। तीसरा, दूसरा, चौथा, कौन सी बुक है कौन सी बुक है, यही याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। ये है हमारे संग, क्या कर सकते हैं, कलयुग के जीव हैं। और तत्वतः वेत्ति मतलब जो समझता है, तत्वतः का मतलब सत्य में, तत्व का मतलब होता सत्य। जो समझ रहा है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं, तो त्यक्त्वा देहम, अर्थात देह को तो त्यागेगा। देह को त्यागना नहीं रोका जा सकता, लेकिन पुनर्जन्म नय इति, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अब इस पे ये सिद्धांत लगा दीजिए कि शिक्षा, शिक्षा क्या है। शिक्षा को शिक्षा कब बोलेंगे, जब उसमें यह शिक्षा दी जाए कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ही, मैं तो बच्चे ही बोलूंगा, छोटे बच्चे ही लोग हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब 20 साल 25 साल या और थोड़े छोटे लोग भी बच्चे होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी किसी भी शिक्षा की पुस्तक में ये नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उठाया था। उत्तर की बात छोड़ दीजिए कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलेंगे। तो अब ये टोटल समझ में आ रहा है कि हम टोटल अज्ञान पढ़ रहे हैं, और इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अच्छा, एक और बात आप देखिए, ऐसा नहीं है कि देह त्यागेगा और ब्रह्म में लीन हो जाएगा। क्या लिखा आगे, मामेति सो अर्जुना, मुझको प्राप्त करेगा, उनके धाम को प्राप्त कर जाएगा। तो श्लोक से तो हम कई बार हम लोग सुनते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है हाँ, लेकिन ये जितना आप भगवान की दिव्यता को समझेंगे, पहली बात तो समझना चाहिए कि वो दिव्यता को समझने का जो प्रोसेस है वो अनलिमिटेड है। भगवान को पूरा कोई समझ नहीं सकता, लेकिन थोड़ा अंश भी समझ लिया उसने तो भी वह पार हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहे कितना समझे, कम से कम इतना तो समझे व्यक्ति कि भगवान का जो जन्म और कर्म है वो शाश्वत है,
वह प्राकृतिक गुणों के द्वारा संचालित नहीं है, वह अपनी उनकी अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है। इत्यादि सब बातें समझनी चाहिए। ये बात है, तो ये समझेगा तो वो पार हो जाएगा, इतना शक्तिशाली है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ करके मुक्त हो जाता है, तो वो भगवान कैसे प्रकृति के बंधन में हो सकते हैं? अब इसको जो अब नास्तिक व्यक्ति है, वो इस बात को नहीं स्वीकार करेगा। यद्यपि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भक्त उसको यथावत स्वीकार करके अपना जीवन इस बात पे समर्पित करता है, लेकिन अभक्त इसको कहेगा नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इसके ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण तो एक भगवान कहाँ है? तो राजकुमार थे, उनको तो भगवान बना दिया, महापुरुष थे, इत्यादि से बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं होगा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है, वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। भगवत गीता 4.9। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी कहते थे सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। 11:55 को भगवत गीता का सार कहा गया है और इस श्लोक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक कहा गया। और आप जानते हैं कि बिना श्रवण कीर्तन किए चमक नहीं जाएगा हृदय में अपने आप की, भगवान ये है वो है इत्यादि इत्यादि। मेरा एक अनुभव है, ऐसे में तो खैर क्लास रोज ही कर रहा हूँ, करता ही रहता हूँ। तो एक भक्त थे, मैं समझ रहा हूँ उनकी ब्राह्मण दीक्षा मुझसे पहले हो गई थी। हाँ, जब मैं उनसे प्रश्न कर रहा था तो मेरी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई थी और उसकी हो गई थी, जो भी कारण से। और मुझे अच्छा, गर्भोदकशय विष्णु वो विष्णु हैं जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है। तुमने कहा, अभी अब तक कर क्या रहे थे? उनकी गलती नहीं है, उनके ट्रेनर की गलती है। पहले तो ये बात ये है, अब दसियों साल बीत जाए, व्यक्ति को यह भी ना पता हो कि गर्भोदकशय विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है। अगर आप उसको डांट के, शुरुआत में डांट के बोला, ए क्लास में क्यों नहीं आए, क्लास में क्यों नहीं आए, पीछे लग करके हम इस मंदिर के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, जूम पे तुम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस प्रकार से जब कई बार सुनेगा, बताओ 10 साल बीत जाने के बाद भी व्यक्ति को नहीं पता है कि गर्भोदकशय विष्णु कौन है, क्षीरोदकशय विष्णु कौन है। तो ये तो वही हुआ जैसे गाय आईआईटी कानपुर में घूम रही है तो 4 साल बाद बीटेक नहीं मिल जाएगा उसको। वी मस्ट अंडरस्टैंड, इस्कॉन हम ज्वाइन कर रहे हैं इसे, ये इस श्लोक को समझने के लिए ना। क्या ये भगवान का दिव्य कर्म नहीं है कि उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए? इससे कुछ उसमें दिव्यता नहीं लग रही है? हमारी नाभि से कुछ निकलता है कमल निकल रहा है कुछ बल्कि डर जाएगा, कमल कहाँ से निकल गया, इसे कैसे मैनेज करें? ये भी दिव्य है ना कुछ भगवान का। ऐसे ये सब कर्म समझने की चाहिए, और इसमें हम रुचि ना रखें तो भगत कैसे हैं? ये बताइए, भगत कैसे हैं आप? भगवान की कथा में किसी की रुचि नहीं, भगवान के बारे में जानना नहीं चाहता, तो प्रेम किस लिए कर रहे हो? कैसे कहोगे कि हमें हरि नाम का कृष्ण मंत्र करके प्रेम प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हम? ये कैसा प्रेम है? ये तो उस व्यक्ति के प्रति होता है ना जिसको हम इसके बारे में कहते हैं भाई उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, बारे में कुछ मत बात करो। तब तो समझ में आता है कि द्वेष है। जिससे प्रेम है उसके बारे में आप जानना नहीं चाहते, ये क्या लॉजिक है? और अगर वो भी नहीं, चलो प्रेम नहीं जागृत करना चाहते, फायदा तो देखिए कितना बड़ा है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और भगवान के पास पहुंच जाएगा व्यक्ति। तो इसके लिए, इसी के लिए क्लियर समझ में आना चाहिए कि हम भक्ति के समाज, भक्तों के समाज में क्या करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। खूब जम के भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन हो, भगवान की बात ठीक ठीक समझ में आए और हम दोबारा जन्म ना प्राप्त करें। मैं कई बार इसको बोला करता हूँ श्लोक पे। भगवान ने यहाँ पे कुछ पोस्ट स्क्रिप्ट में डाल रखा है, अद्भुत। कृष्ण आपको दिख रहा है यहाँ पे, पीएस समझते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, कि यदि वह इस समय मरेगा और इस स्थान पे मरेगा और इस तरह से मरेगा तभी वो मेरे पास आएगा। कहीं पोस्ट स्क्रिप्ट समझते हैं कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड रहती है। शुरुआत लिख देंगे 5 लाख में प्लॉट ले लीजिए, नीचे लिख देंगे कोई ये टी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखा है। ये भी तो नहीं लिख रहे कि छोटा बच्चा मरेगा तो नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझेगा वह वापस चला जाएगा, और कभी भी, यानी कभी भी मरे, कैसे भी मरे, और कभी भी कैसे भी और कहीं पे भी मरेगा, वो भगवान के पास चला जाएगा। ये गारंटी भगवान स्वयं दे रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति इस बात को समझे। श्रील प्रभुपाद जी 10th कैंटो की शुरुआत के तात्पर्य में कहते हैं कि कंस को इतना पता था कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता, ये कुछ दिव्यता है ना, इसलिए मुक्त हो गया वो। काफी इंटरेस्टिंग है। जस्ट ही वॉज नोइंग। फिर उसके बाद प्रभुपाद एक कोट करते हैं, ही वॉज जस्ट नोइंग कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता। तब कहेंगे पर प्रयास क्यों कर रहा था वो, कि दुश्मन है।
लेकिन जान रहा है कि विष्णु अमर है, उनको मार नहीं सकते। अब ये जानना कि विष्णु अमर हैं, ये भी तो एक दिव्यता की जानकारी हुई कि नहीं? तो भक्तों को बड़ा उत्साह होना चाहिए भगवान के बारे में अधिक-अधिक और समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि यही मुक्ति का सरल और सरस मार्ग है। ये बातें समझ में आई? सरल क्यों? पढ़ने-पढ़ाने की आदत तो सबकी होती है, सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और सरस क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा बड़ी अच्छी लगती है। और फ़ायदा कितना बढ़िया है? भगवान के पास पहुँच जाएँगे आप। इस रहस्य नहीं पता लोगों को, तो करना चाहिए इसको, ठीक है। और ये मेरा अनुभव है कि भौतिक विषयों में उलझी हुई बुद्धि भगवान के जन्म और कर्म की चर्चा की सूक्ष्मता को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है, अशक्य हो जाती है। मेरा खुद का अनुभव है, जैसे मान लीजिए मैं कोई बहुत इंटेंस मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ और उस समय कोई पूछता है, पर ये एक आध्यात्मिक प्रश्न, तो उधर उस समय एकदम से बुद्धि को खींच करके उसके प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होता है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हूँ। अब मैनेजमेंट हमको करना तो करते ही हैं, लेकिन व्हेन वी आर इन मान लो 5,000 लोग के प्रसाद बाँट रहे हैं, अब उसको कोई आके पूछे, प्रभु जी उसमें उस श्लोक में हा का अर्थ क्या है? अब हा, हू कुछ नहीं समझ उसको हा, हू याद नहीं रहेगा। ये हो चुका है ब्रह्मा जी के संग भी। ब्रह्मा जी से पूछा गया था प्रश्न, टफ सा प्रश्न पूछा गया था कि मन को इंद्रियों से कैसे अलग करें 4 कुमारों के द्वारा। तो उसमें लिखा है ब्रह्मा जी उत्तर दे सकते थे, लेकिन उस समय वो सृष्टि कर रहे थे, तो उत्तर सूझा नहीं उनको। तो भगवान को बुलाए, भगवान उत्तर दिए। हाँ, भगवान अद्भुत है, वो तो युद्ध क्षेत्र में भी उत्तर दे सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। आप देखना उसको अपने। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि वो भक्ति थोड़ा छोड़ दी है। कहे प्रभु जी पहले आपकी बात हमको समझ में आ जाती थी, अब नहीं समझ में आ रही है। वही व्यक्ति था। तो जब आदमी जाप करेगा, साधना करेगा, तब उसको ये बातें समझ में आएँगी। नहीं तो समझ में आता है कि मन की और अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति को हम सुख और दुःख मानते हैं। भाषा ही समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है, उसको देखने की क्षमता तो आगे की बात है। तो मैं खाली इस बात में बोल रहा हूँ कि यदि हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना चाहते हैं, हमको शुद्ध जीवन जीना पड़ेगा, एक बात, और दूसरा भक्तों से सुनना पड़ेगा। परंपरा में सुनना पड़ेगा। इसमें शब्द है एवं जो वेति तत्वतः। एवं जो वेति का मतलब क्या हो गया? जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने मुझसे परंपरा में सीखा है और समझे हैं, वह मुक्त हो गए, उसी प्रकार से सीखना पड़ेगा। यह भी अर्थ आप लेंगे आप। अपने मन से हम कुछ भी जितना भी हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, एक बात आप बता दीजिए कि अपने मन से आपको गढ़ लेते। गोलोक धाम है, वो नित्य किशोर रहते हैं, श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंग शक्ति हैं। जो कुछ भी आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, हमसे जो बोल रहे हैं, वो सब शास्त्रों से, वैष्णव से श्रवण किए हैं। एक का भी आइडिया हमको अपने मन से नहीं लग सकता। अब समझ में आ गया? तो तत्व में जानने का अर्थ है शास्त्र से, आचार्यों से श्रवण करके उसको यथावत स्वीकार करना, उसमें चैंचे नहीं करना। ठीक है? चैंचे मतलब इसमें स्लैंग लैंग्वेज, चैंचे मीन्स किच-किच नहीं करना, भाई ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं है। ऐसे ब्रह्मा जी की बुद्धि हमारी बुद्धि ब्रह्मा जी के बराबर है। ब्रह्मा जी की बुद्धि फेल हो जाती है, तो हमारी बुद्धि क्या है? ठीक है? तो ये प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि इस उद्देश्य के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। प्लीज़ रीड दिस, बहुत सुंदर बात है, पढ़िए। श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। जब श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निस्संदेह कतिपय दार्शनिक ये नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे, किंतु भगवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है, उसी प्रकार यहाँ कृष्ण भी युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वे पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ओके।
एक आपने बात यहाँ तक समझी, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अवतार जिस उद्देश्य से होता है उसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। क्या उद्देश्य है? कि जीवों को वापस भगवान के धाम ले जाना। वो कैसे जाएंगे? भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझकर। जब भगवान यहाँ पे आकर जन्म लेंगे ही नहीं और कुछ अपने कर्म करेंगे ही नहीं, तो चर्चा किस बात की करेंगे? तो इसलिए हाँ, और उसके बाद प्रभुपाद ने बताया, कुछ लोग कहते हैं भगवान यहाँ पे आ ही नहीं सकते, ये इतनी खराब संसार है, भगवान यहाँ क्यों आने लगे? तो उनसे पूछो, तुम भगवान के बाप हो कि तुम रोक दोगे भाई तुम यहाँ मत आना बेटा, बहुत खराब स्थान है। एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भगवान ये नहीं कर सकते, तो कहना क्या चाहते हो? भाई भगवान के बाप बनना चाहते हैं कि भाई यहाँ नहीं आओगे तुम, ये खराब स्थान है। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण है कि प्राइम मिनिस्टर जेल नहीं जाता है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए, यस और नो। प्राइम मिनिस्टर जेल नहीं जाता। अब मैं कहूं कि प्राइम मिनिस्टर जेल जा ही नहीं सकता, ये गलत है। वो अपनी इच्छा से जा सकते हैं देखने के लिए भाई जेल जो है ठीक से चल रही कि नहीं चल रही है, पिटाई विटाई हो रही है कि नहीं लोगों की, नहीं ठीक है कि नहीं? तो भगवान बारंबार इस जगत में आते हैं और जब स्वाभाविक सी बात है कि जब जेल में प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो कम से कम उस दिन तो जेल साफ कुछ होगी, धुलाई सफाई कुछ होती होगी। तो प्राइम मिनिस्टर की तरह भगवान भी जब चाहे आ सकते हैं और आते भी हैं, शेड्यूल रहता है उनका, संभवामि युगे युगे इत्यादि, और भगवान स्वयं आते हैं। इस पे मैं बार बार बात याद आती है कि प्रेम कृष्ण प्रभु के यहाँ पे कॉलेज में कुछ महात्मा आए थे समझाने के लिए कि संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं आता हूँ। तो मैं का मतलब क्या? मैं मतलब मैं और आप जैसे लोग, भगवान से ना आते हैं, हम ही लोग बार बार युग में आए हैं युग धर्म की स्थापना करने के लिए, जूते मारे हैं ऐसे लोगों को। कहाँ लिखा है भगवद गीता में ऐसा? तो इस प्रकार की व्याख्या मतलब हास्यास्पद भी है। और वो क्या IAS ऑफिसर थे क्या थे पता नहीं, चुनाव आयुक्त, तो उनको कौन चुना दिया, चुन लिया समझ नहीं आ रहा क्या चुनाव किए, कहाँ से सुन लिए। अब देखिए कि मतलब भगवद गीता के बारे में एकदम यूजलेस निकृष्ट व्याख्या वो लोग करते हैं, और ये सब मनसिजम, मन से उत्पन्न है कि नहीं? गीता में बोल रहे हैं कि भगवान मैं स्वयं आता हूँ, कहते नहीं हम भगवान कैसे आ सकते हैं, और तुम आ सकते हो, भगवान नहीं आ सकते। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हमको भगवद गीता को शास्त्र के रूप में स्वीकार करने का, अर्थात जो जो बात लिखी है वो यथावत सत्य है। ठीक है, इसमें कोई चै चै नहीं करना चाहिए, आज का स्लोगन हो गया, चै चै नहीं करना चाहिए, अपनी बात नहीं बताना चाहिए, और नहीं तो पढ़ो मत। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो क्या जरूरत है पढ़ने की? ऐसे मुझे याद आ रहा है यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के बारे में, सेम बात। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं कुछ लोग, क्रिटिकल दृष्टि से उसमें दोष निकालते हैं, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अच्छा है कि ऐसे लोग ना पढ़ें, उनके लिए लिखी नहीं हमने। और ऐसे महाराज सुन रहा था रामचरितमानस के बारे में भी, तुलसीदास जिसमें लिखे हैं कि हमारा दुर्जनों से एक निवेदन है कि कृपया इस ग्रंथ को ना पढ़े। हमारा मतलब आपसे निवेदन है कि आप इस ग्रंथ को आप ना पढ़ें, ये सज्जनों के लिए है, दुर्जन लोग उसको ना ही पढ़े तो अच्छा, पढ़ेंगे आप इसमें दोष निकालेंगे, हम नहीं चाहते। देखिए वो ऐसा नहीं कि उनको खुद को बुरा लगेगा, वो जान रहे हैं कि भगवान की कृपा से सब लिखा जा रहा है। तो जिसको विश्वास नहीं है वो भगवद गीता पढ़ने की इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है, फॉर हिम इट इज नो पॉइंट। अरे भगवद गीता तो आगे की बात है, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो वहां भी तो 1+1 2 मानना पड़ेगा। अब यही विश्वास नहीं तो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं कुछ विश्वास ही नहीं है तो क्या फायदा होगा? बहुत बड़ी बात है ये विश्वास की बात। ठीक है, और एक और बात देखेंगे कि अर्जुन और सारथी का, कृष्ण के सारथी बनने का उदाहरण प्रभुपाद क्यों दे रहे हैं? ये आपने नोटिस किया? दुनिया में बहुत सारे इक्के चलाने वाले हैं, रथ चलाने वाले हैं, लेकिन भगवान का सारथी बनना ये पूरी तरह दिव्य है। और प्रभुपाद समझाए भी, देखिए यद्यपि भगवान सभी के प्रति सम है, लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है कि भगवान विषम है, अपने मित्र का पक्ष ले रहे हैं और कौरवों से द्वेष कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वह उनके यह कार्य भी दिव्य है, और यह हम भीष्म पितामह के द्वारा जानते हैं। हत गता स्वरूपम,
जो कोई भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र में मरा उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो बताओ भगवान सम है कि भगवान विषम है? कोई शत्रु पक्ष से लड़ रहा हो चाहे पांडवों के पक्ष से लड़ रहा हो, सबको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। तो भगवान तो सबके प्रति सम है। तो जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वह इस बात को नहीं समझेंगे। अब आप ये बताइए कि क्या जो महाभारत का सीरियल है वो देख करके आपको समझ में आ जाएगा हता गता स्वरूपम? कभी भीष्मदेव वहां बोले हैं या एटलीस्ट ड्रामा के द्वारा बुलवाया गया है हता गता स्वरूपम, मुमूर्षो मैं भगवान के चरणों की प्राप्ति करना चाहता हूं इत्यादि? वह भागवत के श्लोक तो कोई नहीं बुलवाया गया। तो कैसे समझ में आएगा जरा बताइए। तो कई बार लोग इस प्रकार से महाभारत देखकर हमसे प्रश्न कर देते हैं कि कल भगवान कृष्ण ने ये करवाए वो करवाया। अरे करवाने वाले तो वही सब कुछ है और कौन करवा ही रहा है, उसमें क्या आक्षेप कर रहे हो आप? लेकिन वो कभी कुछ गलत नहीं करते, ना कभी गलत करवाते हैं। उसका बहुत बड़ा प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन यहाँ पे सीख रहे हैं आप? जीवों को किसी तरह से मुक्त करके भगवान के पास वापस ले जाए। कुरुक्षेत्र में कितने लोग चले गए भगवान के पास, कोई गिनती है? मेक सेंस? तो यहाँ पे से लग रहा है कि एक व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, लग रहा है कैसे तुम लौकिक कर्म कर रहे हैं, क्या लौकिक कर्म कर रहे हैं। और उसी युद्ध की पहले जो गीता बोली गई है पूरी तरह दिव्य है कि नहीं, जिसको पढ़कर कितने लोग भगवान के पास चले जा रहे हैं। हंस गया, कौवा गया, मैना गई, राक्षस गए, ब्रह्म राक्षस, सब तो सुन सुन के भगवान के पास चले जा रहे हैं। तो ये भगवान की दिव्यता है, इज इट नॉट? ठीक है, कुछ कह रहे थे आप? गीता में जो लिखा है उसे भगवान ने बोला है उसे मानना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति जान रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, उसको अगर नहीं पूरा जीवन में उतार रहा है तो प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, गीता के तात्पर्य में कहते हैं वन शुड नॉट बी एटलीस्ट रिजेंटफुल टू द प्रिंसिपल्स। हर चीज आप कैसे तुरंत अप्लाई कर लेंगे, लेकिन कम से कम व्यक्ति अभ्यास करने के लिए दृढ़ कृतज्ञ है तो उस भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब कोई करना ही ना चाहे तो फिर क्या कर सकते हैं? कम से कम स्वीकार तो करे, इज इट नॉट? दैट इज, ये भी बहुत बड़ी बात है। मान लो स्वीकार करे कि हमें मंगल आरती में जाना अच्छी बात है, और ना जा पाए अगली बात है, लेकिन वो पहले ये तो स्वीकार करे कि हाँ उठना चाहिए, तब तो आप उसे कन्विंस कैसे कर सकते हैं कि भाई सुबह उठो, स्नान करो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये समझ में आया प्रभुपाद धारण क्यों होती है? ये ऐसे लग रहा है कि भौतिक कर्म है, लेकिन ये भौतिक कर्म बिल्कुल नहीं है, वो सब पूरी तरह दिव्य कर्म है। यस। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय के किसी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात जिसका अर्थ है कि वे साधारण मनुष्य के जन्म और कर्मों के समान नहीं है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों हैं? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, उनके वसुदेव नाम के पिता और देवकी नाम की माता व एक परिवार है। इसमें दिव्यता क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः। कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है तो परिणाम यह होता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक मुक्त आत्मा हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से समझ लें। ओके, ये फोटो देखकर आकर्षण नहीं होता कहीं इस पे हम घास भी बन जाए, इज इट नॉट? कृष्णा, बलराम, बलराम जी भी कितने क्यूट और कृष्ण भी कितने क्यूट, इज इट नॉट? और लिटरली देखिए, हाँ भगवान कृष्ण अपने हाथ से अपने बछड़ों को, अपने ग्वाल बालों को, सबको इशारा कर रहे हैं, आओ आओ हमारे पास वापस आ जाओ।
तो ये बड़ा सुंदर फोटो यहाँ पे सेट किया गया है कि मेरे पास आने का क्या अर्थ है। हमेशा हमेशा के लिए हम भगवान के संग उनकी लीला में संलग्न होकर के खेल सकते हैं। यद्यपि ये हमको एक असंभावना लगती है अभी, लेकिन वही हमारी स्वरूपगत स्थिति है। एक बात समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा जिससे बच्चे लोग समझ जाएं, भक्त लोग भी समझ जाएं। जन्म के ही बारे में, अब यहाँ पे किसी भी बच्चे का जन्म पुरुष और स्त्री के संयोग से होता है, लेकिन अब जो लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं वो जानते हैं कि भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए और वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में चले गए। इसमें संग का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ये दिव्य नहीं है। अब कहीं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि मतलब दिव्य है इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, ये बात जरूर होगी कि जो कुछ भी भगवान के बारे में समझना है आपको यह जरूर स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान की अचिंत्य शक्ति होती है। अचिंत्य शक्ति को नहीं स्वीकार करेंगे तो यही प्रश्न करते बैठेंगे कि ये कैसे हो गया और वो कैसे हो गया। भगवान अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं। ये कुछ आश्चर्य नहीं लगता। पति के हृदय में आए, उसके बाद पत्नी के हृदय में चले गए, हृदय से गर्भ में चले गए, गर्भ से बाहर, गर्भ से भी समान बच्चे की तरह कुछ प्रसव नहीं हुआ, सीधे प्रकट हो गए बाहर। और उसमें भी मुझे महाराज की बात बड़ी अच्छी लगती है, जब पैदा हुए भगवान तो अपने माता पिता की पत्री खुद ही बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में पेशनी सुतपा थे, उसके बाद कश्यप और अदिति बने, अब आप वसुदेव और देवकी बनते हैं। बताओ आश्चर्य नहीं लगेगा, बच्चा खुद ही बोलना शुरू कर दे। यहाँ बच्चा होता है तो उसको समय देखा जाता है, सब कुछ नोट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी पत्री बनती है। और वो भी कितनी सही हो वो एक संदेह है, अब अगर ठीक होगा तो बता देगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई एस्ट्रोलॉजर को आप बोलो कि भाई तुमने बात बोली थी सही तो नहीं हुई, लग रहा है आपका टाइम गड़बड़ था। आपने देखा कैसे घुमा देते। सही सही ज्ञान कम लोगों के पास होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के पास नहीं, लेकिन आश्चर्य है ना, कितना आश्चर्य है। सुन तो लेके हम सुन के हम छोड़ दे रहे हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है कि बच्चा पैदा होते ही बोल रहा है और फिर चतुर्भुज रूप में है, उनके हाथ में कंगन है, हाँ शंख चक्र हाथ में धारण किए, ऐसे रूप में बच्चा पैदा हो रहा है। ये कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। अब इस बात को बिल्कुल भी मायावादी लोग, भौतिकतावादी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो प्रभात बोल रहे ना, ऐसा बोलेंगे कि भाई वसुदेव थे, देवकी, तो वसुदेव उनके पिता थे, तुम्हारे बाप ने बोला है, तो पिताजी बताए हैं। कैसे मालूम चला आपको बताइए? श्रीमद् भागवतम के द्वारा मालूम चला। तो श्रीमद् भागवतम बस इतना ही लिखा है कि वसुदेव पिता है और देवकी माता है, ये नहीं बता रहे हैं कि आगे से कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, उस पर भी विचार कीजिए। जब भगवान की आराधना कृष्ण सुतपा ने करी थी तो भगवान के सामने प्रकट हुए तो कहे थे 3 जन्म तक मैं आपका बेटा बनूंगा। यहाँ किसी की ताकत है? कोई प्राइम मिनिस्टर की सत्ता है कि भाई वो बोल दे कि हम अब आपसे बड़े प्रसन्न हैं, अगले 3 जन्मों तक हम आपके बेटे बनेंगे? कोई नहीं ऐसा कह सकता है। तो क्या ये दिव्यता नहीं है? लेकिन यह हम कब समझ पाएंगे, जरा बताइए, क्या सूत्र सीख रहे हैं आपसे? जब आपको भागवत में विश्वास हो, भक्तों से सुनिए। और ये भी तभी विश्वास होता है जब उनसे सुनते हैं जिनका सहज विश्वास है। सहज सहज, इसमें कोई लॉजिक इंटेलेक्चुअल नहीं। हाँ भाई, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, सही है। और ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति ही सहज विश्वास कर सकता है, जो पापी होगा उसको नहीं विश्वास होगा। क्या बात कर रहा है? मेक सेंस? तो ये जन्म के बारे में हो गया। कर्म के बारे में, 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। अब कोई गोवर्धन परिक्रमा करने जाए, भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, इसके तो एक बड़े पत्थर को बैलेंस करना मुश्किल है, और उसका हाथ के दर्द नहीं किया होगा। और आपने देखा है कि जो बातें शास्त्र में वर्णित हैं, प्राय उसका जो क्या कहेंगे, इसका डीजेनरेशन कर दी जाता है, उसको साइंस के मानक में बिठाने का प्रयास करते हैं। क्या शब्द इस्तेमाल करूं, यही तो करते हैं ना बार बार। एकादशी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उस दिन फास्टिंग होता है, उससे हमारे शरीर में एंजाइम निकलते हैं, और ये और वो, ऐसा इस प्रकार के एनालिसिस करते हैं। लेकिन वस्तुतः एकादशी करता है ताकि उसे पाप मुक्त हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान के पास चले जाए। समझ रहे हैं? उसको साइंटिफिक लॉज शब्दों में वर्णन करने का प्रयास करना ही कि अपराध है। तो इसी प्रकार से भगवान की जन्म और कर्म की अंडरस्टैंडिंग अगर आप सो कॉल्ड वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे आप लोग। दे हैव टू बी एक्सेप्टेड, इंग्लिश में कहा जाता है इन टोटो, एज इट इज, जैसा भगवान शास्त्र में वर्णन करवाए हैं उसको यथावत ग्रहण कर लेना। अच्छा, ये जरा विचार कीजिए छोटी सी बात पे कि वसुदेव जी के मन में आया, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? थोड़ा सा विचार कीजिएगा उसके ऊपर। भगवान कृष्ण वसुदेव जी के मन में आए हैं, ये तो बहुत ही गुह्य बात है कि नहीं?
मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान वसुदेव जी के हृदय में आए, ये तो जेल में हो रहा है ना, किसी को तो नहीं मालूम चल रहा है। फिर उनके हृदय से देवकी के हृदय में जा रहे हैं, फिर उनके गर्भ में जा रहे हैं, फिर वो प्रकट हो रहे हैं, और उस समय और कोई नहीं था। तो वो भगवान उनसे क्या बोल रहे हैं, ये सब बातें तो देखा जाए कोई लाइव रिकॉर्डिंग नहीं किया है। हैव यू एवर थॉट? तो फिर ये व्यासदेव जी कैसे रिकॉर्ड कर लिए? आप जानते हैं, अमोघ दृक, नारद जी बोल रहे थे, आप भगवत प्रेमी हैं, भगवान के अवतार हैं, आप जो चाहे वो देख सकते हैं। यही बात जो लोग बृहद भागवत पढ़ेंगे, वहां पे भी बात आती है कि दो प्रकार की महाभारत थी। एक महाभारत वैशंपायन ने सुनाई, और एक महाभारत जैमिनी ऋषि ने सुनाई। तो जैमिनी ऋषि ने जो जन्मेजय जी को सुनाई थी, वो भक्ति परक थी। जो वैशंपायन जी ने सुनाई, इसमें भगवान कृष्ण साइडलाइन में। तो आप कहेंगे वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद है, उनसे कुछ छुपा नहीं है, तो इसलिए वहां से उसको ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद से उसी डिस्कशन में, उस महाभारत के बाद फिर हाँ, जैमिनी महाभारत कहलाती है। उसके बाद जन्मेजय को फिर ये कथा सुना रहे हैं। जैमिनी ऋषि जन्मेजय को सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज जो उत्तरा को सुना रहे हैं, ऐसे करके। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे पर उपकार किया गया है कि भगवान के जन्म और कर्म को श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसके लिए समय निकाल करके पढ़ना चाहिए। इतना हम बात यहाँ पे कहना चाह रहे थे, और जो समझ लेगा तो फिर क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म नहीं, दोबारा जन्म नहीं लेगा तो क्या हवा में कहीं टंगे रहेंगे? माँ में दी भगवान के पास चले जाएंगे। नहीं आओ, ठीक है, ठीक है, क्रोधित नहीं होंगे। आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। साधारणतया जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है तो उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ती है। देहधारी जीव अपने कर्मों के अनुसार निरंतर जन्म मृत्यु के द्वारा एक देह का त्याग करके और दूसरे देह धारण करके आत्मा का देहांतरण, अपना वेश परिवर्तन करते रहते हैं। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? एक भक्तों ने, पुणे के भक्तों ने वीडियो रिलीज किया है, बहुत पहले का है। उसमें शक्ल चेंज होती रहती, कभी कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी, देखा होगा बारंबार, बड़ा सुंदर। आपने देखा नहीं कभी? वो बहुत अच्छा वीडियो है, पता नहीं किसी भक्त के पास तो शेयर करिएगा। वो इससे बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं कैसे कैसे हमारा, मतलब से एक क्या कहते हैं, एक गिलहरी का मुख होगा, फिर वो मुख चेंज हो जाएगा बिल्ली में, फिर बिल्ली से चेंज हो जाएगा वो चूहे में, ऐसे ऐसे करके चेंज होता जा रहा है, और दिखाता है किस प्रकार से हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं। अब हमारे जो कई शरीरों की श्रृंखला है, उसको अगर फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाएगा तो वैसे ही दिखाई पड़ेगा। कल ही एक भक्त ने मेरी फोटो मुझे भेजी, जो उन्होंने खींची होगी 2010 की, जब मैं कॉलेज कोचिंग के लिए आता था, तब मेरे को तो स्ट्राइकिंग लग रहा था कि मैं काफी अलग दिखता था, मेरा शरीर अलग दिखता था जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ। रोजमर्रा में नहीं अंतर महसूस होता है, और अपना बचपन का फोटो आप देखेंगे तो और शॉक हो जाएंगे। अरे, आपने कभी चीज ट्राई की है? आप तो इतनी बड़ी नहीं हुई ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर 10 साल पहले का फोटो आप देखोगे तो आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं, काफी आई वाज लुकिंग वेरी डिफरेंट। तो ये प्रोसेस चला जा रहा है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, नदी के बहाव की तरह। हम कभी भी किसी भी क्षण उसी शरीर में नहीं रहते, हर क्षण शरीर परिवर्तित हो रहा है। पढ़िए आगे। इस समय हम सोच सकते हैं कि यह वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है, किंतु यह तो एक पोशाक के समान है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी होता है, और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर। जीव का यह स्थूल शरीर उस असली सूक्ष्म भौतिक भूल गए आप, आध्यात्मिक भूल गए शरीर, जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर उस असली सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने केवल ऊपरी दिखावा है। ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हमारा स्थूल भौतिक शरीर है जो मेरे को दिख रहा है, हमारा एक सूक्ष्म भौतिक शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार का बना है, और उससे परे भी हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है। यहाँ सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर को कृपया आप मन बुद्धि से बना हुआ सूक्ष्म शरीर नहीं ग्रहण करेंगे। इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनना होगा। और एक और बात यहाँ पे आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि भक्त प्रश्न कर रहे थे कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास जो भूत प्रेत के रूप में रहता है, तब उसे दुख कैसे प्राप्त होता है। तो समझना चाहिए कि दुख प्राप्ति के लिए सूक्ष्म शरीर का होना बहुत जरूरी है।
स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, और एक है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। तीसरा वही असली वाला है, जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है। वो यहाँ पर पास सूक्ष्म, मेरे ख्याल से इंग्लिश में कुछ और लिखा होगा, यहाँ पे अनुवाद किया गया सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब केवल सटल नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु भी भौतिक हो सकती है, मन और बुद्धि ही भौतिक है। सूक्ष्म मतलब एकदम आपको हाथ में पकड़ के नहीं रख सकते आप, मन आप हाथ में नहीं दिखा सकते मन कहाँ पे है, लेकिन आप मन की सत्ता को समझते हैं और बुद्धि की सत्ता को भी अनुभव कर रहे हैं। और अहंकार तो आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। अहंकार सुन रहे हैं, लेकिन अहंकार को पकड़ पा रहे हैं, बुद्धि कुछ कुछ समझ में आ रही है, इवन आप बुद्धि और मन को भी तो अलग नहीं कर पा रहे हैं। बस इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मन में इच्छाएं आती रहती हैं और बुद्धि के द्वारा हम निर्धारण करने लगते हैं कि ये चीज ठीक है कि गलत है। इतना है कि आप दोनों को अलग कर पाने की क्षमता हमारे पास नहीं है बताइए। कुछ कुछ अंतर आप महसूस कर रहे हो कि मन बहुत सारी इच्छाएं से युक्त रहता है और उसमें इच्छाएं उठती रहती हैं, और बुद्धि की तरह निर्णय करते हैं ना हमें नहीं करना है। आज मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, ऑलमोस्ट 3 चम्मच खिचड़ी खाई, और मन कर रहा था कि 3 और खाएं, लेकिन बुद्धि बोले नहीं, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते करिया, गुरु जी बोले नहीं खाना। तो यहाँ कुछ अंतर हो गया, थोड़ा अंतर मैं देख पा रहा था कि मेरा मन कह रहा है कि भाई हाँ थोड़ा सा तो और चलेगा, संस्कार था पहले का, लेकिन बुद्धि के लिए नहीं, गुरु जी ने बोला नहीं खाना है। नहीं, पर मन बोला तुम भूखे हो, काफी भूख लग रही है तुमको, तो अभी तो ऐसे कैसे रहेगा, तुम सो भी नहीं पाओगे ऐसे करके। तो फिर नहीं 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 खाना है। तो यहाँ फंक्शनैलिटी डिफरेंस देख रहे हैं, फंक्शन डिफरेंस देख रहे थे, बुद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अहंकार तो और नहीं पकड़ में आ रहा है। अहंकार का उदाहरण दीजिए, क्या पकड़ लोगे अहंकार को? कभी नहीं सोचा ना आज तक, शब्द कई बार आपने सुना अहंकार, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, पकड़ पा रहे हैं उसको? कितना डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट इसलिए कि मिथ्या अहंकार बुद्धि से भी सूक्ष्म है। भले हम ये मान रहे हैं कि मिथ्या अहंकार की वजह से अपने को शरीर मान रहे हैं, लेकिन कितना अद्भुत है। और इस पे और विचार कीजिए, हम अपने शरीर से बिल्कुल भिन्न है कि नहीं, तब भी एकदम शरीर में लगता है कि हम शरीर हैं। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? हम स्वरूपतः अपने शरीर से बिल्कुल अलग है कि नहीं, फिर भी एकदम एकत्व लगता है शरीर से। तो जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा जो वाकई ही मतलब चिन्मय है, तो उसमें क्या कठिनाई होगी? उस जब हम समझ, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस समय देह और देही का भेद तो अभी भी अनुभव नहीं कर रहे, जबकि देह और देही का भेद है। मैं इस सब ऊपर से जा रहा होगा मुझे लगता है बात। ये बताइए कि देह और देही का भेद है कि नहीं? हमारा देह है और मैं देही हूं, ये स्पष्ट आप देख रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर में और जीव में कोई अंतर नहीं, तो वहां तो और आसान ही है ना। चलिए अब नहीं समझ में आया तो इस समय भी हम लोग सेपरेट नहीं देख पा रहे हैं, और वास्तविक रूप से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? एनीवेज, तो ये बात समझ में आना चाहिए कि जो आध्यात्मिक शरीर है उसके ऊपर एक आवरण की तरह सूक्ष्म और स्थूल आवरण है, और उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद। बोलिए। जब यह भौतिक शरीर वृद्ध और जीर्ण शीर्ण हो जाता है या किसी दुर्घटना के कारण अशक्त हो जाता है, तो हम उस शरीर को एक मैले या फटे पुराने वस्त्र की भांति एक और छोड़कर दूसरे भौतिक शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, यू कैन रेज योर हैंड, कि यदि आपको नया वस्त्र मिलता है तो क्या पुराने वस्त्र को त्यागने में आप लोग रोते हो कि उत्साहित रहते हैं? सभी लोग उत्साहित रहते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, क्या हमने इस जीवन में शरीर के रूपी बहुत सारे वस्त्र परिवर्तित किए हैं कि नहीं किए हैं? क्या रोता है कोई? बहुत गंभीर बात प्रपात करते हैं। इसी जीवन में जब हम 5 साल के थे, सारे लड़के लोग इच्छा करते होंगे जब अपने बड़े भाइयों को क्रिकेट खेलते हुए देखते होंगे, कब हम कब बड़े होंगे और क्रिकेट खेलेंगे। गलत तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ कह रहे सोते हुए देखते भैया को देखते थे कि हम कब बड़े होंगे। अब जब बड़े हो गए तो कभी कोई व्यक्ति शोक कर रहा है कि मेरा वो शरीर कहाँ चला गया? तो अब बताइए, इस जगत में जब हम लोगों का शरीर छूटते हुए देखते हैं तो क्यों शोक करना?
अपना ही शरीर छोड़ते हुए नहीं देख रहे हैं। ये विचारनीय बात। यही प्रभात कह रहे हैं कि एक मैले या फटे पुराने वस्त्र के छोड़कर नया वस्त्र ग्रहण कर लेता है। कल, लेकिन कल वाली बात बड़ी अच्छी थी, जब दूसरा देह तैयार हो जाता है तब इधर से छोड़ने का मौका मिलता है। इसको वसुदेव जी कंस को एक और तरह समझाते हैं। वो देखा आपने, ग्रीन रंग का एक लार्वा टाइप का कीड़ा होता है और एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जाता है, तो पहले दूसरे पत्ते को पकड़ लेता है और फिर इधर छोड़ता है पहले वाले पत्ते को। कैटरपिलर कहते हैं, हाँ। और उसके उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लार्वा या कुछ जो भी कहते हो, और लार्वा भी इंग्लिश ही है। और उसके अलावा एक और उदाहरण देते हैं कि ये बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे हम पहला अपना कदम आगे बढ़ाते हैं फिर पीछे वाला कदम उठाते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो इसी प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार हमारा अगला शरीर निर्धारित हो जाता है कि क्या किया जाएगा, उसके बाद हम ये शरीर छोड़ते हैं। ओके, ये श्लोक बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपरा, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार और गाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। वांसांसि जीर्णानि, वांसांसि अर्थात कपड़ा, और जीर्णानि जब कपड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, यथा विहाय जिस प्रकार से फटे हुए कपड़े को व्यक्ति त्याग देता है, नवानि गृह्णाति और नए कपड़ों को ग्रहण कर लेता है। नर, नर मतलब कोई भी व्यक्ति, है कि नहीं? बड़े उत्साहित रहते हैं कि अभी फेस्टिवल आ रहा है कि नया ड्रेस कौन सा आएगा। नरा अपराणी तथा शरीराणी, तो उसी प्रकार से इंसान, मनुष्य शरीरों को त्याग देता है, विहाय जीर्णानि जब वो जीर्ण हो जाते हैं, अन्यानि और उसके बाद वह अन्य देहों को प्राप्त कर ले, संयाति सम्यक रूप से चला जाता है, नवानि देह दूसरे देह में चला जाता है। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन लगातार निरंतर हो रहा है। अब एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आप देखेंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि हम गीता पे क्यों विश्वास करें। सुना है आपने भाई, गीता के आगे बातों को तो आप अभी छोड़ दीजिए, वहां मत जाइए। ये बात तो आपके सामने दृष्ट है कि नहीं, कि हमारा शरीर परिवर्तित तो हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। मान लीजिए केशव सर आप लोग सामने बैठे हैं, अब ये 2 साल के होंगे तो कैसे 2 साल के थे ना आप, 2 साल में आपका शरीर कैसा लगता होगा, क्या अंदाज लगा सकते हैं? चलिए प्रभु जी थोड़ा एज है, मैं कैसा लगता था 2 साल में, बताइए। क्यूट की बात नहीं है, बात यह है कि कैसा दिखाई पड़ते थे। छोटे, अरे छोटे जरूरी यही साइज जो आप दिखा रहे हो, शक्ल कैसी लगती रही होगी, बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे आप। और अगर ना समझ में आए तो आप अपनी माता जी को देखिएगा और फिर अंदाज लगाइए कि आपकी माँ 2 साल की उम्र में कैसे लगती होंगी। कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता। अरे दूसरों को छोड़ दो, अपनी फोटो नहीं देखे हैं तो आप कभी नहीं सोच सकते कि 2 साल की उम्र में आप कैसे दिखाई पड़ते थे। तो अब क्या इसी जीवन में देह का परिवर्तन नहीं दिख गया? और पूरे समय क्या हम कभी सोचे कि हम परिवर्तित हो गए? ये तो दृष्ट है ना भाई, देखा जा रहा है ना अनुभव। अब इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं है, आप तो डिवोटी हैं, जब एकदम कोई घोंचू है जो समझ ही नहीं पा रहा है इतनी बात भी, तो आगे क्या बताएंगे उसको? ये तो दृष्ट है, देखा जा रहा है ना कि हमारा शरीर चेंज हो रहा है और हम कभी चेंज नहीं हो रहे हैं। किसी को नहीं लगता है, पारखी माता जी आपको लगता है कि आप कभी चेंज हो गए? शायद ये प्रश्न नहीं समझ पाएंगे। किसी को नहीं लगता कि मैं परिवर्तित हुआ हूं। यहां तक कि वृद्ध व्यक्ति भी अपने आप को, वो एक्चुअली उसकी इच्छाएं और वैसी रहती है जैसे वो बड़ा यंग अवस्था में रहती है। वो अलग बात है कि शरीर साथ नहीं देता है।
ये सूक्ष्म शरीर कभी वृद्धि नहीं होता है अनलेस वी प्यूरिफाइड, मतलब अनलेस वी प्यूरिफाइड जस्ट रिमेन्स द सेम। तो उसी को एक दृष्ट बात से समझा, दृष्टांत मतलब जो दिख रहा है, जो बात एकदम फिक्स है, जो बात सब लोग स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा सिद्धांत को समझाया जा रहा है, इसी को दृष्टांत कहा जाता है। तो जैसे देखा है ना आपने कि लोग पुराने कपड़े, फटे कपड़े छोड़ करके नए कपड़े ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को जो जीर्ण हो गया उसको छोड़ करके नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। ये सब बातें क्यों समझा रहे हैं? व्यक्ति इस प्रकार की बातों को श्रवण करके शारीरिक चेतना से विरक्त होने के बारे में सोचेगा तो सही कम से कम। और ये एक बात बड़ी सिद्धांतिक है कि हमारा धन, हमारे भौतिक संपदा या भौतिक शक्ति इस परिवर्तन को रोकने में सर्वथा असमर्थ है। Nobody can stop it except amla juice. Maybe as per our Kaviraj, he says कि if you drink amla juice, your body stops at that age. Depends on which age you want to start. Anyhow, कुछ ऐसे वैसे ये भी मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। बृहद भागवत में लिखा है सोमरस पीने से देवता लोग बुढ़े नहीं होते। ठीक है, लेकिन ज्यादा हंसो मत। वो बोल रहे हैं आगे जाकर के, ठीक है हम लोग बुढ़े नहीं होते हैं, लेकिन असुर लोग हम कभी भी हमारे पास से नीचे खींच देते हैं। कितना दुख होगा बताइए। चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ा समझ में आ रहा है। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है देह का परिवर्तन का। वी हैव 8 मिनट्स, सो रीड दिस प्लीज। अनुवाद देखिए। जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों में चला जाता है। मुझे हंसी आ रही इस बात पे, बोल रहा हूँ तो स्मरण आ रहा है कि मैं थोड़ा कान का दर्द हुआ था 2-3 महीने पहले, तो अस्पताल में गया। वैसे मुझे अस्पताल ना तो जाना अच्छा लगता है, भगवान के पास जाता भी, टचवुड, जाता भी, जाने का मौका भी नहीं पड़ता है। तो एकदम ऐसे मैं देख रहा था कैंसर पेशेंट, ये वो फलाना, एकदम से किसी से बात कर रहा था या किसी ने मैसेज किया था, तो मुझे कहला कि हम लोग भी वृद्ध होंगे। इट वाज वेरी शॉकिंग है ना, कि सारे दांत गिर जाएंगे और आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। एक क्षण के लिए बड़ा मुश्किल हुआ था स्वीकार करने के लिए। वी डोंट टेंड टू थिंक अबाउट इट। इस सभी को ऐसी अवस्था से जाना पड़ेगा जब सारे दांत गिर जाएंगे, आंखों से ठीक से कुछ दिखेगा नहीं, हरे कृष्ण मंत्र सुनने की बात छोड़ दीजिए, मुंह से बाहर भी नहीं निकलेगा। थिंक अबाउट इट। यानी ये शरीर जीर्ण शीर्ण होगा अनलेस यू ड्रिंक आंवला जूस विद लिटिल ब्लैक सॉल्ट। हाँ, नहीं ये बता रहे हैं कि वो एज, जिस एज पे व्यक्ति रहता है वो फ्रीज हो जाती है, वो वीडियो फ्रीज हो जाता है। स्टार्ट कर दीजिए, अभी मौका है। नहीं खैर मजाक नहीं बना रही, जो बोलते सत्य बात है। एनीहाउ ये तो खैर विनोद की बात है, लेकिन पॉइंट क्या है कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है। और प्रभुपाद उसको बहुत सुंदर तरह समझा रहे हैं, पढ़िए, इसमें कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा। प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है, फिर माँ के वह गर्भ की बात कर रहे हैं। हाँ। फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ अंत में अशक्त और व्यर्थ होकर दूसरे शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। ठीक है, स्पष्ट है। मेरे पीछे बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। इजी है। अस्मिन् देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, तो जिस प्रकार से इस देह में, यथा देहे, इस देह में जो देही है वह कौमारम यौवनम जरा, कौमार मतलब बचपन, यौवन मतलब युवावस्था और जरा मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। यानी कि ये आयु नहीं बढ़ रही है, आयु नहीं बढ़ रही हमारी, देह का परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं तथा देहांतर प्राप्तिर। उसी जैसे यहाँ देह का परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से मृत्यु के समय भी देह का परिवर्तन होगा, देह का अंतर होगा, देह का परिवर्तन होगा। इस समय हम लोग बढ़ी हुई देह में नहीं है, दूसरी देह में है। देखो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं।
यहाँ हमारी देह बढ़ी हुई नहीं है साहब, देव परिवर्तित है। जय हो। हम तो सोच रहे थे कि लोग समझ में आ रहा है, यहाँ जो देह है वो बढ़ी हुई देह नहीं है, परिवर्तित देह है। ये ग्रो नहीं कर रहा है। हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया है, वो चेंज हो गया है। नो प्रॉब्लम, कभी कभी बात समझ में थोड़ा अटक जाती है बात। अमेजिंग है कि नहीं। और हमारे सर बड़ा अच्छा बोलते थे, कहते थे कि कहता है कि हम शरीर हैं, तो उससे बोलो कि भाई मानो किसी की शादी हो गई है, 7 साल या 10 साल 14 साल हो गया, तुम तो किसी दूसरी स्त्री के साथ में हो, जिससे शादी किए थे उसका तो शरीर ही परिवर्तन हो गया। 7 साल में 2 बार चेंज हो गया, तुम किसके संग रह रहे हो? आश्चर्य है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम किसी और स्त्री के साथ में हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाँ वो भी चेंज, हाँ इधर पति भी वो दूसरे संग रह रही है, लेकिन लड़ने में मजा आता है अभी। और यही फीलिंग होती है उसी से लड़ रहे जिससे शादी हो रही थी। या कोई कहे कि बेटा तुम तो हमारे बेटे हो, ये हो वो, तो कहो भाई वो तो जिसको आपने जन्म दिया वो तो कोई और था, मैं तो कोई और हूँ। माँ कहेगी बेटा जब रोटी खा रहे तब तो ये नहीं बोल रहे थे, तब तो मैं वही हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि देह का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये बड़ा जबरदस्त अज्ञान है ना। कभी देखिए पूरा पूरा जगत इस अज्ञान से व्याप्त है, पूरा जगत। थोड़ा सा पढ़िए और कितना इसमें पूरा ये बचा है सेक्शन या इसी के, ठीक है, इसको पढ़ करके हम रुक जाएंगे, नहीं तो कुछ आत्माएं देह का परिवर्तन न कर लें आप। ठीक है, हाँ संडे को इतना परेशान नहीं करेंगे, बस इसको पढ़ के रुक जाते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि भगवान के जन्म कर्म के बारे में श्रवण करके व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, बार बार जो आत्मा फंसी हुई उसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। यस, जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। भगवत गीता 2.13। शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। यद्यपि बालक युवक हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो शरीर में बालक रूप में था वह कहीं चला गया है। तो ये फोटो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुंदर तरीके से समझाया गया है कि बालक के रूप में भी आप देख रहे होंगे, हल्की सी लाइट कॉमन है, तो वो लाइट नहीं दिख रही है आपको, पीछे वाली सूर्य नहीं भाई, शरीरों में रहने वाली नहीं, इसके आगे ब्रो जी, पेज नंबर 73। 73 के, मैं तो 73 में देख रहा हूँ, हमें तो दिखाई पड़ रहा है। मुझे दिखाई पड़ा तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ अपडेटेड फाइल भेजी होगी, ओह ठीक है, नहीं उसी में है, कृष्ण इंट्रोडक्शन में। एनीवेज, तो आप देख रहे हैं कि बारंबार इस चक्र में है। अब जो व्यक्ति इस फोटो को देख रहा है, एक बात तो वह जरूर प्रश्न करेगा कि कब तक यह चक्र चलता रहेगा। ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात है, इस पे हम लोग, मैं देखता हूँ कि क्या थीम है, नहीं आगे लोग थीम को हम आगे कल देखेंगे, लेकिन इस पे बस खाली विचार कीजिए कि मैं कब तक इस चक्र को चलाता रहूंगा। और ये सब मेरे द्वारा निर्धारित हो रहा है। बारंबार भोग वासना में वासित होने के कारण बारंबार भोग कर रहा हूँ। अंधी कामना के बारे में सुना था, काम वासना लिप्त होकर थोड़ी सी भी हम तपस्या नहीं करना चाह रहे भगवान की भक्ति के लिए, तब ये कब तक चक्र चलेगा इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। बड़ा अच्छा फोटो दिखाया गया, देख रहे हैं चक्र के कितने आगे, थोड़ा सा दाएं साइड में देखेंगे इसके, देखिए कैसे चक्र आगे जा रहा है, कितना आगे चक्र चलता चला जाएगा, इसकी कोई गणना नहीं है। बहुत गंभीर होना चाहिए इस बात को सुनकर के। इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। हाँ आसान हो जाएगा कि भगवान के शरणागत होंगे। तो प्रभुपाद आगे इसके वर्णन करेंगे कैसे आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है, और देह के परिवर्तन के बारे में उसको हम लोग कल सुनेंगे। आज तो अभी तो बहुत सारी बातें इसमें हैं, धीरे धीरे समझना चाहेंगे। तो आज आपने ये जरूर सीखा कि भगवान के जन्म की और कर्म की दिव्यता को समझ करके व्यक्ति शरीर त्यागेगा
लेकिन दोबारा जन्म नहीं लेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद जी ने बताया कैसे हम लोग बारंबार शरीर परिवर्तित कर रहे हैं और ये चक्र बारंबार चलता जा रहा है, अनादिकाल से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा कुछ हिसाब नहीं है। यदि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लिया तो यह चक्र तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस फोटो को फिर से ध्यान से देखिए, जो चक्र आगे कितनी बार चलेगा उसका कोई हिसाब नहीं, वह चक्र भगवान तुरंत एक जन्म में रोक देंगे। अब इससे पहले कि हम रुकें, हमारे क्या नाम कविराज, क्या नाम, तनिष्क प्रभु एक हमको बहुत सुंदर बात बता रहे थे, चमत्कारिक बात। वो जो आप कल कथा बता रहे थे, सच्ची घटना, वो बता दीजिए, फिर हम यहाँ पर रुकेंगे। क्या देवा देवा व्यपाश्चर्य, पर उतनी बात बताइएगा जो उस संबंध में था कि चिकित्सा 3 तरह की होती है और उन्होंने एक तीसरी प्रकार की चिकित्सा देखी जिसका भगवान की भक्ति से संबंध है, उसको हम सुनना चाहेंगे। मुझे बड़ा रुचिकर लगा था, उसको समझाएंगे। बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये, और ये सच्ची घटना है। हाँ, जैसे प्रभु बता रहे हैं, आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। एक है जड़ी बूटियों से, एक है काउंसलिंग से, और तीसरा होता है भगवान के नाम जप के द्वारा, पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। उसको बोलते हैं दैव व्यपाश्रय। तो एक हमारे कई फिर सीनियर भक्त हैं, 30-40 साल से स्पिरिचुअल लाइफ में है, तो अचानक से बहुत बीमार पड़ गए वो। मतलब शरीर के एकदम से बहुत सारी बीमारी आ गई, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, और बहुत जगह दिखा लिया तो किसी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो एक हमारे जानकार बहुत अच्छे वैद्य हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और वो काफ़ी सारी परंपरा में आ रहे हैं, प्रॉपर ब्राह्मण हैं। तो उनके पास हम गए, तो सबसे पहले उनके पुत्र ने उनको देखा। तो उनके पुत्र कुछ देख के कुछ कुछ बोले, लेकिन सैटिस्फैक्टरी मुझे आंसर नहीं मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ और बात है क्या? तो बोले कि स्थिति काफ़ी ख़राब है इनकी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इस बारे में। आप शाम को गुरुजी आएँगे, आप उनसे बात कीजिएगा। तो मैं शाम को फिर उनको उनके पास लेकर गया। तो जनरली वो 1 या 2 मिनट के अंदर ही सारा अगला पिछला देख लेते हैं व्यक्ति का। वो 15 मिनट तक उनका नाड़ी देखते रहे और बहुत गहन विचार में चले गए। फिर मुझसे पूछे, अच्छा ज़रा सिम्पटम्स बताइए, इनको क्या-क्या हो रहा है? तो मैं भी हैरान था कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो पूछें, कभी रादर वो तो सामने से बताते हैं। तो मैं बताया उनको, तो बोले, "तनिष्क जी एक बात बताएँ? ये जो आप बोल रहे हैं ना, इनका नाड़ी कुछ और बोल रहा है। इनका नाड़ी बोल रहा है ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, इनको कोई रोग नहीं है।" तो मैंने कहा, "वैद्य जी ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो कह रहे हैं कि इनकी नाड़ी इनको स्वस्थ बता रही है, और आपके पुत्र भी कुछ-कुछ कह रहे थे, वो भी मुझे समझ में नहीं आया, और लेकिन इनकी जो फिज़िकल सिम्पटम्स है तो पूरे ही डिफरेंट मैच कर रहे हैं।" तो बोले, एक्चुअली है क्या? उसने मुझे वो दैव विपाशा के बारे में बताया। वो मुझे ये बोले कि इस समय जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये कोई बॉडी की प्रॉब्लम्स नहीं है। बेसिकली ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो पास्ट के बैकलॉग्स हैं, जो कर्म फल हैं, भगवान उसको दे के समाप्त कर रहे हैं। इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होनी शुरू हो गई है, तभी इनकी नाड़ी के अंदर वो डिजीज आ ही नहीं रही है। ही इज परफेक्टली फाइन। ये जस्ट उनके पास्ट कर्म है, जो भगवान जो जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, उसका उनको प्रतिफल मिल रहा है, और बहुत जल्दी ये सारे सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाएंगे। इनको कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनके एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो ये बोले कि इनको बोलो कि अपनी शरणागति में जो थोड़ी सी रिजर्वेशन अपने माइंड में रख रखी है, उस छोटी सी रिजर्वेशन को भी दूर कर दें, और इनकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी चली जाएंगी। एंड विद इन अ फ्यू डेज आई कुड सी, वो खुद से एडमिट किए कि हाँ प्रभु, मैं कुछ कुछ भी शायद मेडिसिन नहीं लिए, चुटपुट चुटपुट सा कुछ काम करके, एंड ही वाज परफेक्टली फाइन। जिसमें हमने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे, या उनको कुछ कैंसर हो गया या क्या हो गया, और विद इन अ फ्यू डेज इज परफेक्टली फाइन नाउ। नाउ इज एबल टू डू एवरीथिंग व्हिच ही वांटेड टू तो डू। देखिए, ये मात्र एक कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है और ये एक बहुत अलग एंगल हमें भक्ति का देता है कि भक्त के जीवन में भी कष्ट आते हैं, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे। और सीनियर भक्त क्या रहे, मेरे ख्याल से ब्रह्मचारी 40 साल से ब्रह्मचारी थे, तो क्या भाई इतनी सारी कष्ट क्यों आ रहा है जीवन में? तो भगवान कोई बहुत बड़ा कष्ट को रोक करके, ये सबसे बड़ा कष्ट दोबारा माँ के घर में बैठना है, उसको रोक करके थोड़ा कष्ट दे करके पूरा कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम खाली बात कर रहे हैं कि बस मैं ये सब बातें बताना, इनसे मैं बुलवाना चाह रहा था साक्षात कि भाई ये भगवान की कृपा भक्तों पे होती है, और इसलिए इधर बहुत शक्ति लगानी चाहिए, जप में, तप में, भगवान की भक्ति करने में। और उसके बाद भी कुछ अगर शरीर में कष्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली दवा जो आप लेते हैं वो लेंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से है। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक था, मैं खाली बस इसको चर्चा करना चाह रहा था कि कभी भक्तों को निरुत्साह नहीं होना चाहिए
जैसे एक भक्त मुझे वाकई बोल रहे थे कि हमसे भक्ति नहीं हो रही है, हमको बहुत दुख हो रहा है ये। हमने कहा ठीक है छोड़ दो, अप्सरा तो बनी जाओगे इंद्र के यहाँ। इतनी भक्ति तो कर ही ली, तुमने अप्सरा बन जाओगे या इंद्र के सहचर बन जाओगे। अगला जन्म फिर लेना इस्कॉन, तो खूब 10,000 साल तक तो रहेगा इस्कॉन। Who knows what? हमने कहा भाई थोड़ी बहुत परेशानी आएगी भक्ति करने से, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति छोड़ देना चाहिए। जब तक इस हम उस चक्र से छूट करके भगवान के पास नहीं पहुंच जाते, कभी अपने प्रयासों को रोकना नहीं चाहिए। और प्रयास की दिशा में करना है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अधिक से अधिक समय भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके उनके तत्व को समझें, उसी में रस में डूबे रहें, भगवान के पास पहुंच जाए। सर स्टॉप हियर, आई डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चंस हियर, सो वी शिल मीट इन द इवनिंग एट 4। महाराज का क्लास है आज, आप लोग आ सकते हो। श्री कृष्ण की ओर पुस्तक की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।